हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल HSC चैंपियंस। और आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि रिलीजन और बिलीव्स पे बेस्ड है। आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्या है? नीव। नीव किसको बोलते हैं? अ सेंट्रल हॉल ऑफ अ चर्च, गिरजाघर का मुख्य हॉल। पीपल सैट इन द नीव ड्यूरिंग द संडे सर्विस। आइल। आइल किसको बोलते हैं? पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च, मतलब कि इस तरह से चर्च में सीट बनी होती हैं। ये देखिए, इस तरह से बनी होती हैं। और जो ये वाला पैसेज होता है इसको बोलते हैं आइल, मतलब कि ये गलियारा दोनों रोज के बीच में, सीटों के बीच का गलियारा। द ब्राइड वॉक डाउन द आइल टू द ऑल्टर। नेक्स्ट है प्यू। प्यू द वुडन बेंच ऑफ सिटिंग इन चर्च। गिरजाघर में बैठने की लकड़ी की बेंच जो ये होती है इसको प्यू बोलते हैं। द ओल्ड मैन सैट इन द फ्रंट प्यू एवरी संडे। नेक्स्ट है ऑल्टर। ऑल्टर किसको बोलते हैं? सेक्रेड टेबल यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज, जहां धार्मिक कार्य किए जाते हैं, पवित्र मेज, और ये चर्च में ही होता है। नेक्स्ट, द प्रीस्ट प्लेस्ड ऑफरिंग्स ऑन द ऑल्टर। नेक्स्ट है पल्पिट। पल्पिट किसको बोलते हैं? रेज्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच ए प्रीचर स्पीक्स। वह ऊंचा मंच जहां से पादरी बोलता है। तो मतलब कि ये क्या होता है? चर्च में स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं पल्पिट, चर्च के स्टेज को। द प्रीस्ट स्टूड एट द पल्पिट एंड गेव हिज sermon. नेक्स्ट है लेक्टर्न। लेक्टर्न द रीडिंग डेस्क और स्टैंड फॉर बुक्स, किताब रखने की, पढ़ाई की मेज। और ये भी कहाँ होती है? चर्च में। द रीडर प्लेस द बाइबल ऑन द लेक्टर्न एंड बिगिन। नेक्स्ट है चांसल। चांसल किसको बोलते हैं? द एरिया नियर द ऑल्टर इन अ चर्च। गिरजे में वेदी के पास का क्षेत्र। और ऑल्टर क्या होता है? एक टेबल होता है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सैंचुरी। द हॉलीएस्ट पार्ट ऑफ अ चर्च। गिरजाघर का सबसे पवित्र भाग। द कॉन्ग्रीगेशन बॉड देयर हेड्स इन द सेंचुरी। नेक्स्ट है एप्स। एप्स किसको बोलते हैं? सेमी सर्कुलर एंड ऑफ अ चर्च बिल्डिंग। गिरजाघर का अर्धगोलाकार सिरा। द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स डेकोरेटेड द एप्स ऑफ द कैथेड्रल। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ट्रांसेप्ट। ट्रांसेप्ट किसको बोलते हैं? क्रॉस शेप्ड आर्म ऑफ अ चर्च बिल्डिंग। गिरजे की इमारत की क्रॉस आकार भुजा। द ट्रांसेप्ट गिव द चर्च इट्स क्रॉस शेप्ड फ्लोर प्लान। नेक्स्ट है नार्थेक्स। एंट्रेंस हॉल और पोर्च ऑफ अ चर्च। गिरजा घर का प्रवेश हॉल या बरामदा, जिसको नार्थेक्स बोलते हैं। विजिटर वेटेड इन द नार्थेक्स बिफोर एंटरिंग द नेव। नेक्स्ट है क्रिप्ट। अंडरग्राउंड रूम यूज्ड फॉर बरियल। भूमिगत कमरा जहां शव दफनाए जाते हैं। द बिशप वाज बuried in the crypt beneath the cathedral. नेक्स्ट है बैप्टिस्ट्री। बैप्टिस्ट्री इसको बोलते हैं द प्लेस ऑफ बैप्टिज्म सेरेमनी। बैप्टिज्म सेरेमनी क्या होती है? जब एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसको लेके जाते हैं चर्च में, और वो एक सेरेमनी होती है जो कि पादरी करता है, उसको बोलते हैं। द बैप्टिस्ट्री समारोह के लिए स्थान। द बेबी वॉज बैप्टाइज्ड इन द बैप्टिस्ट्री। वेस्ट्री। वेस्ट्री रूम वेयर सेक्रेड आइटम्स एंड रोब्स आर केप्ट। वह कमरा जहां पवित्र वस्तुएं रखी जाती हैं उसको वेस्ट्री बोलते हैं। द प्रीस्ट चेंज हिज रोब्स इन द वेस्ट्री। कोलेस्टर। कोलेस्टर किसको बोलते हैं? कवर्ड वॉकवे अराउंड अ कॉर्टयार्ड। एक गलियारा जो कि ढका हुआ है, ऊपर से कवर्ड है, आंगन के चारों ओर ढका हुआ रास्ता। द मॉन्क्स वॉक्ड क्वाइटली थ्रू द कोलिएस्टर। नेक्स्ट है थियस्ट। थियस्ट किसको बोलते हैं? वन हु बिलीव्स इन गॉड। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। नेक्स्ट है एथियस्ट। इसका ऑपोजिट है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। एंड एथियस्ट ही डिड नॉट विजिट एनी टेम्पल और चर्च। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक किसको बोलते हैं? हु इज अनश्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अनिश्चित है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। द एग्नोस्टिक सेड आई एम नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मोनोथियस्ट। मोनोथियस्ट किसको बोलते हैं? वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, जो एक ईश्वर में
विश्वास रखने वाला होता है। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स आर मोनोथियस्ट। नेक्स्ट है पॉलीथियस्ट। पॉलीथियस्ट किसको बोलते हैं? जो इंसान who believes in many gods, जो इंसान अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखता है उनको बोलते हैं polytheist. Ancient Greeks were polytheists who worshipped many gods. Next है idolater. Idolater one who worship idols, मतलब मूर्ति पूजा जो करता है. The temple was full of idolaters making offerings. Next है iconoclast. Iconoclast किसको बोलते हैं? One who opposes the worship of idols, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला. The reformer was an iconoclast who broke other traditions. Next है apostate. Apostate one who abandons their own religion, जो अपना धर्म त्याग दे. He was called an apostate after leaving his faith. Next है blasphemer. Blasphemer who insults religion और God, जो धर्म या ईश्वर का अपमान करे. The crowd was very angry at the blasphemer. Next है question number 25. Heretic. One who holds beliefs against church doctrine. धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध विचार रखने वाला. The heretic was punished for his unusual beliefs. जो चर्च के अगेंस्ट सिद्धांत रखता है उसको बोलते हैं हेरेटिक. फिर है मिशनरी. वन हु स्प्रेड्स अ रिलीजन इन अदर प्लेसेस. दूसरे स्थानों पर धर्म फैलाने वाला. द मिशनरी ट्रैवल टू अफ्रीका टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. नेक्स्ट है कन्वर्ट. ये नाम से ही पता चल रहा है हु चेंजेस देयर रिलीजन, जो अपना धर्म बदल लेते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म में. शी बिकेम अ कन्वर्ट आफ्टर मैरिंग इनटू अनदर फेथ. नेक्स्ट है प्रोसिलाइजर. प्रोसिलाइजर किसको बोलते हैं? वन हु एक्टिवली ट्राइज टू कन्वर्ट अदर्स, जो दूसरों को धर्म परिवर्तित करने की कोशिश करता है. द प्रोसिलाइजर वेंट डोर टू डोर शेयरिंग हिज बिलीव्स. नेक्स्ट है डिवोट. डिवोट वन हु इज डीपली रिलीजियस एंड सिंसियर, गहरी आस्था वाला धर्मनिष्ठ व्यक्ति. शी वॉज अ डिवोट हिंदू हु विजिटेड द टेम्पल डेली. नेक्स्ट है इम्पियस. इम्पियस किसको बोलते हैं? वन हु लैक्स रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, जिसमें धर्म के प्रति सम्मान ना हो. हिज इम्पियस रिमार्क्स शॉक्ड द कॉन्ग्रीगेशन. नेक्स्ट है सेंट. सेंट किसको बोलते हैं? ये तो शायद सबको पता है. वन हु लिव्स एन एक्सट्रीमली होली लाइफ, वह जो पवित्र जीवन जीता है. संत. मदर टेरेसा इज कंसिडर्ड अ सेंट बाय मेनी. मार्टायर मतलब कि शहीद. One who dies in their religious faith, जो अपने धर्म के लिए प्राण त्याग दे. He died as a martyr, refusing to give up his faith. Next है hermit. Hermit one who lives alone in a complete isolation, जो एकांत में रहता है. The hermit lived alone in a cave for many years. Next है ascetic. Ascetic किसको बोलते हैं? One who practices strict self denial, जो सांसारिक सुखों को का त्याग कर देता है. The ascetic ate only one meal a day and slept on the floor. Next है 35. Orthodox. One who follows traditional beliefs strictly, जो परंपरागत विचारों का कठोरता से पालन करे. The Orthodox priest did not accept modern changes in church. Next है skeptic. One who questions or doubts religious claims, जो धार्मिक दावों पर संदेह करे. The skeptic asked for proof before believing anything. Next है fanatic. Fanatic किसको बोलते हैं? One who is blindly passionate about religion, जो अंधाधुंध धर्म का अनुयायी हो. The fanatic refused to hear any criticism of his religion. Next है fatalist. One who believes everything is destined by fate, जो मानता है कि सब कुछ भाग्य से होता है. The fatalist said whatever happens is God's will. Next आता है 39. Syncretist. One who mixes different religious beliefs, जो विभिन्न धर्मों की मान्यताओं को मिलाए, जो बहुत सारे धर्मों को मानता हो, उनकी मान्यताओं को मिला के जिंदगी जीता हो, उसको बोलते हैं the syncretist. Combined Hindu and Buddhist practices. Next है ecumenist.
एक्यूमेनिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु सपोर्ट्स यूनिटी अमंग ऑल रिलीजन, जो धर्मों की एकता का समर्थन करे। द एक्यूमेनिस्ट ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स विद लीडर्स ऑफ ऑल फेथ। नेक्स्ट है थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड गॉड, धर्म और ईश्वर का अध्ययन। शी स्टडीड थियोलॉजी एट अ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है एक्लीसियोलॉजी, एक्लीसियोलॉजी द स्टडी ऑफ क्रिश्चियन चर्च, क्रिश्चियन चर्च की स्टडी को बोलते हैं एक्लीसियोलॉजी, ईसाई चर्च का अध्ययन। हिज रिसर्च इन एक्लीसियोलॉजी चेंज द हाउ पीपल व्यूड चर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है। कैनन लॉ, कैनन लॉ किसको बोलते हैं? द ऑफिशियल सिस्टम ऑफ अ रिलीजियस बॉडी, धार्मिक संस्था या आधिकारिक कानून। द बिशप फॉलोड कैनन लॉ इन ऑल चर्चेस मैटर्स। नेक्स्ट है राइट, द फॉर्मल रिलीजियस सेरेमनी, एक औपचारिक धार्मिक समारोह। द राइट ऑफ अ बैप्टिज्म इज परफॉर्म्ड इन मोस्ट क्रिश्चियंस चर्चेस। नेक्स्ट है रिचुअल, सेट ऑफ एक्शन डन इन अ रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक कार्यों में की जाने वाली क्रियाएं। लाइटनिंग अ दिया इन अ हिंदू रिचुअल ड्यूरिंग वर्शिप। नेक्स्ट है लिटर्गी, लिटर्गी किसको बोलते हैं? फॉर्मल सिस्टम ऑफ पब्लिक रिलीजियस वर्शिप, सार्वजनिक पूजा की औपचारिक प्रणाली, उसको बोलते हैं लिटर्जी। द लिटर्जी ऑफ द संडे मास वाज द सेम ईच वीक, जो संडे को मेनली जैसे चर्च जाते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पिटी, पिटी किसको बोलते हैं? डीप डिवोशन एंड रेवरेंस फॉर रिलीजन, धर्म के प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा। हिज पिटी वाज सीन इन हिज डेली प्रेयर एंड फास्टिंग। नेक्स्ट है इररिलीजन, इररिलीजन लैक ऑफ रिलीजन और डिसरिगार्ड फॉर इट, धर्म का अभाव या उसके प्रति उदासीनता। इररिलीजन हैज इंक्रीज्ड इन मेनी मॉडर्न सिटीज। नेक्स्ट आता है ब्लास्फेमी, मतलब द एक्ट ऑफ इंसल्टिंग रिलीजन और गॉड, ईश्वर या धर्म का अपमान करने का कार्य। कॉलिंग गॉड अ फ्रॉड इज कंसिडर्ड ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है अपोस्टेसी, अपोस्टेसी द एक्ट ऑफ लीविंग वंस रिलीजन, अपना धर्म छोड़ने का कार्य। हिज अपोस्टेसी शॉक्ड द मेंबर्स ऑफ हिज चर्च। नेक्स्ट है प्रोसेलिटिज्म, द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अदर्स टू अ रिलीजन, दूसरों का धर्म परिवर्तित कराने का कार्य। प्रोसेलिटिज्म इज बैन्ड इन सम कंट्रीज। नेक्स्ट है थियज्म, थियज्म किसको बोलते हैं? बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। द थियज्म इज द फाउंडेशन ऑफ मेनी रिलीजन, इसका ऑपोजिट है एथिज्म, डिसबिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास। एथिज्म इज ग्रोइंग अमंग young people in many countries. Next है agnosticism, agnosticism किसको बोलते हैं? Believe that God's existence cannot be known, यह विश्वास की ईश्वर के अस्तित्व का जाना नहीं जा सकता। Agnosticism means neither accepting nor rejecting God, ना तो वो उस पर विश्वास कर रहे हैं कि गॉड है कि नहीं और ना ही वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं agnosticism. नेक्स्ट है मोनोथिज्म, मोनोथिज्म बिलीव इन वन गॉड, केवल एक ईश्वर में विश्वास रखना। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडिज्म आर बेस्ड ऑन मोनोथिज्म। पॉलीथिज्म बिलीव्स इन मेनी गॉड, अनेक देवताओं में विश्वास। एंशिएंट हिंदुइज्म एंड ग्रीक रिलीजन फीचर्ड पॉलीथिज्म। नेक्स्ट है आइडल्ट्री, आइडल्ट्री प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग आइडल्स, मूर्ति पूजा की प्रथा। सम स्ट्रिक्ट मुस्लिम्स कंसिडर आइडल्ट्री अ सीरियस सिन। नेक्स्ट है आइकोनोक्लाज्म, मतलब कि ऑपोजिशन ऑफ यूज ऑफ रिलीजियस इमेजेस, धार्मिक छवियों की उपयोग का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध, मतलब कि आइकोनोक्लाज्म लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूज इन मेनी चर्चेज। नेक्स्ट आता है फैनेटिसिज्म, एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल रिलीजियस ज़ील, अत्याधिक और अनुचित धार्मिक उत्साह। रिलीजियस फैनेटिज्म कैन लेड टू वायलेंस एंड हेट्रेड। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्सी, strict adherence to traditional beliefs, पारंपरिक मान्यताओं का कठोर पालन। Orthodoxy means following old religious practices unchanged, और जिसको हम हिंदी में भी बोल देते हैं रूढ़िवादी। नेक्स्ट है हर्सी, हर्सी किसको बोलते हैं? बिलीव अगेंस्ट एक्सेप्ट रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स,
स्वीकृत धार्मिक सिद्धांत के विरुद्ध विश्वास। In the Middle Ages, heresy was punished by the church. Next, absolution. Absolution, formal forgiveness of sins by a priest. पादरी द्वारा पापों की औपचारिक माफी. After confession, the priest gave his absolution. Next है confession, admitting sins to a priest of forgiveness. पापों को पादरी के सामने स्वीकार करना. He went to church for confession every week. Next है 64 fasting, voluntarily going without food for religion, मतलब कि व्रत रखना या उपवास रखना धार्मिक कारणों में स्वेच्छा से भोजन ना करना. मुस्लिम फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमदान. नेक्स्ट है एक्सेस्टिज्म, लिविंग विदाउट वर्ल्डली प्लेजर ऑफ गॉड, आध्यात्मिक कारणों से सांसारिक सुखों का त्याग देना. द मॉन्क प्रैक्टिस्ड asceticism by living in a forest. नेक्स्ट है मैस्टिसिज्म. मैस्टिसिज्म किसको बोलते हैं? स्पिरिचुअल यूनियन एंड कनेक्शन विद गॉड, ईश्वर के साथ आध्यात्मिक एकता और संबंध. मैस्टिसिज्म टीचेस दैट वन कैन एक्सपीरियंसेस गॉड डायरेक्टली. नेक्स्ट है स्कैंटिटी. स्कैंटिटी किसको बोलते हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग होली और सेक्रेड, पवित्र या धार्मिक होने की अवस्था. द स्कैंटिटी ऑफ द टेम्पल मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल. फिर आता है प्रोफैनिटी, शोइंग डिसरिस्पेक्ट फॉर होली और सेक्रेड थिंग्स, पवित्र वस्तुओं के प्रति सम्मान का अभाव. शाउटिंग रूड वर्ड्स इन चर्च इज कंसिडर्ड प्रोफैनिटी. नेक्स्ट है रिवरेंस. रिवरेंस किसको बोलते हैं? डीप रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, पवित्र वस्तु के प्रति गहरा सम्मान. द पिलग्रिम्स अप्रोच द श्राइन विद ग्रेट रिवरेंस. नेक्स्ट आता है इररिवरेंस. इररिवरेंस क्या? लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सेक्रेड और होली थिंग्स, पवित्र वस्तुओं के प्रति सम्मान का अभाव. हिज इररिवरेंस शॉक्ड द वर्शिपर्स एट द टेम्पल. नेक्स्ट है sacredness, quality of being holy or deserving reverence, पवित्र होने या श्रद्धा के योग्य होने का गुण. The sacredness of the river made people travel for the bath. Worldliness. worldliness किसको बोलते हैं? Focus on material things rather than spiritual, आध्यात्मिक की बजाय भौतिक जगत पर ध्यान देना. His worldliness made him ignore religious duties. नेक्स्ट है, और ये लास्ट स्लाइड है, रीजनरेशन. रीजनरेशन किसको बोलते हैं? स्पिरिचुअल रीबर्थ और रिन्यूअल ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक पुनर्जन्म. शी फेल्ट अ स्पिरिचुअल रीजनरेशन आफ्टर हिज पिलग्रिमेज. नेक्स्ट है साल्वेशन, बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, पाप और उसके परिणामों से मुक्ति. साल्वेशन, द प्रीचर सेड ट्रू फेथ लेड्स टू साल्वेशन. नेक्स्ट है डैम्नेशन. डैम्नेशन किसको बोलते हैं? एटर्नल पनिशमेंट इन हेल फॉर वंस सिन, पापों के लिए नरक में अनंत दंड. द प्रीस्ट वॉन्ड दैट लाइंग लेड्स टू डैम्नेशन. तो ये थे 75 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी है जो कि क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होगा. इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.